अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार और पुरजोश वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप तक ऑब्जेक्टिव्स ले आ रहे हैं। आज हम जो ऑब्जेक्टिव्स आप तक पहुंचाने वाले हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे ऑब्जेक्टिव्स कर पाओगे, लेकिन एक बात जरूरी है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स देखने से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्सेप्ट समझने का। तो आप तक हम ऑब्जेक्टिव्स पहुंचाने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स फिजिक्स में से हमने कुछ चैप्टर्स के लिए हुए हैं। आप ये ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और इन ऑब्जेक्टिव्स से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपका जो पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल रहता है और ये कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके वो भी यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जरूरी बनता है कि इस वीडियो को आप देखें और शॉर्ट टाइम लेते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का जरूर एहसास होगा कि इससे आपको फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले लाइट के ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं क्योंकि लाइट जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, आपकी फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है एमसीक्यूज ऑन लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है आपकी स्क्रीन पर यह है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज ए रीअराइव मिरर। तो इसके आपके पास ऑप्शन है, ये है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और सिलेंड्रिकल मिरर। आपके पास जो ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में से आप देखिए इसका राइट आंसर जो है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, इसका राइट आंसर है। पार्ट बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आप पार्ट 2 देखिए, यहां पर द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू चेक कैविटीज इन टीथ इज। जो डेंटिस्ट्स मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, इसमें आप यहां पर लिखिए, ऑप्शन यहां पर है, ये है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और एनी सेप्रिकल मिरर। आपके यहां ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर जो है आपका दैट इज कॉनकेव मिरर, इसका राइट आंसर है। इसके बाद जाते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 देखिए आप, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इन्फिनिटी। आपको राइट आंसर बताना है, ये है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इन्फिनिटी है। इसका जो राइट आंसर है ये है नेगेटिव, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जाते हैं बेटा पार्ट 4 पर। पार्ट 4 आप देखिए, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर विल, ये है पार्ट, इसका ऑप्शन ए है पास थ्रू द फोकस, दूसरा है रिट्रेस इट्स पाथ, तीसरा है बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो इसका पार्ट 4 है, दे गेट रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट डी। पार्ट बी ये है रिट्रेस इट्स पाथ, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। तो अब जाते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यहां पर लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f in front of a convex lens, the image will be, यहां पर ऑप्शंस आप देखिए, ऑप्शन है आपके वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। सी पार्ट है ऑप्शन रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और इसका जो डी पार्ट ऑप्शन है आपका, यह है एट इन्फिनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है आपके लिए, राइट आंसर है बेटा आपका रियल, यह पार्ट बी इसका राइट आंसर, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, ये इसका राइट आंसर है। आप जाते हैं पार्ट 6 पर। यहां पर आप पार्ट 6 देखिए, आपका पार्ट 6 क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वाटर, एयर, ग्लास एंड वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर है ये है राइट आंसर का पार्ट डी। पार्ट डी है इसका राइट आंसर, ये है वैक्यूम इसका राइट आंसर। अब जाते हैं पार्ट 7 पर। लाइट रे traveling from a denser medium to a rarer medium bends, इसकी जो ऑप्शन यहां पर देखेंगे, ऑप्शन है यहां पर towards the normal, away from the normal, remains undeviated, none of these। इसका जो राइट आंसर आप यहां पर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ये है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। अभी जाते हैं पार्ट 8 पर। ये देखिए आप, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज MSM। इसकी जो सी पार्ट है नो यूनिट, M स्क्वायर, S स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसका राइट आंसर है पार्ट सी, नो यूनिट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप देख, द इंटरनल रिफ्लेक्शन ओकर्स व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, लेस देन द क्रिटिकल एंगल। सी पार्ट है ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल और इसका डी पार्ट है 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है, राइट आंसर इसका है ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, पार्ट सी इसका राइट आंसर है। अब जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए फिजिक्स का, ये ऑब्जेक्टिव है आपका। द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विद फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर इज, इसका पार्ट ए देखिए आप, +2d -2d प्लस 0.5d -0.5d, इसका जो आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर है दैट इज आंसर है पार्ट ए +2d। अभी आप देखिए यहाँ पर 11 पार्ट जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद क्वेश्चन है आपका, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स, आपके ऑप्शन है यहाँ पर स्क्रीन पर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज, रियल एंड इरेक्टेड इमेज एंड नो इमेज। आपका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है पार्ट बी, ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। ए पार्ट है रिफ्रैक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ये है रिफ्रैक्शन, पार्ट बी इसका राइट आंसर है, रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर। तो बात जाते हैं पार्ट 13 पर। पार्ट 13 आप यहाँ देखिए, विच फिनोमिनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसके लिए जो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं ये हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। आपके ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है बेटा यहाँ पर आपका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन, पार्ट बी का राइट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द रेनबो इज फॉर्मड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन है आपके, तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें आंसर क्या है इसका राइट आंसर है पार्ट बी, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पर, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज टर्म्ड एज इंटरफेरेंस, मायरेगा, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपका जो राइट आंसर है इसमें से ये है पार्ट डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप देखिए डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम अ लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। इसके जो ऑप्शंस आपके पास हैं 180 डिग्री, 90 डिग्रीज, 0 डिग्रीज और जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज 45 डिग्रीज। का जो राइट आंसर है आपका वो है पार्ट सी, 0 डिग्री इसका राइट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइट कैन बी फोकस्ड ऑन आवर रेटिना थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है वह है मायरेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद है वो है इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन, पार्ट बी इज द राइट आंसर। इसी तरह आगे जाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप यहां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, लाइट कैन बी फोकस्ड ऑन आवर रेटिना थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन। ये रिपीट हो चुका है, ये रिफ्रैक्शन है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आप यहां पर देखिए, फुल लेंथ of the image of a distant tall building can be seen using a convex mirror, a plane mirror, convex plane mirror। इसके बाद है इसका ऑप्शन सी, ये है कॉनकेव मिरर, नन ऑफ द ऑप्शंस। इसका जो राइट आंसर है इसी है पार्ट ए इसका राइट आंसर, कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे यहाँ पर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द ऑप्टिकल फिनोमिनन ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन देखिए रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डाइवर्जेंस। इसका जो पार्ट सी आंसर है दैट इज रिफ्रैक्शन। इस तरह से हमने क्या की, इसके 20 क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। अब जाते हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 पर। इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाले हैं। ये है द ह्यूमन आई। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पर मौजूद है दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर ये है 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, पार्ट सी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, द एबिलिटी ऑफ द आई to focus on near and the distant objects by changing the focal length of the lens is called। तो आपके ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एकोमोडेशन, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसका जो राइट आंसर है आपके स्क्रीन पर मौजूद दैट इज एकोमोडेशन। आपका राइट आंसर पार्ट सी है। इसी तरह आप पार्ट 3 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप यहाँ पर,
ये है द पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज, यहाँ पर है कोर्निया, ये है आइरिस, ये है पोपिल, ये है रेटिना। इसका जो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज आइरिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देखिए चैप्टर लाइट का। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ये है द इमेज फॉर्मड ऑन द रेटिना इज वर्चुअल एंड अपराइट, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका जो आप सी पार्ट देखेंगे यहाँ पर है रियल एंड अपराइट, और इसका जो डी पार्ट है वो है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप राइट आंसर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये है रियल एंड इन्वर्टेड इज द राइट आंसर। इसका पार्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड आंसर है। आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ द आई दैट अलाउज लाइट टू एंटर इज कॉल्ड। ये है रेटिना, लेंस, कॉर्निया और आइरिस। इसका जो राइट आंसर है पार्ट 5 का, ये है पार्ट सी, ये है कॉर्निया। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए यहाँ पर, द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई कंटेंट्स ओनली रॉड्स, ओनली कून्स, बोथ रॉड्स एंड कून्स, नाइदर रॉड्स नॉर कून्स। इसका जो राइट आंसर है ये है बोथ रॉड्स एंड कून्स। इसका राइट आंसर है। अब जाते हैं पार्ट 7 पर जाने की कोशिश करेंगे। ये है द परसिस्टेंस ऑफ विजन of the human eye is approximately 1 of 10 seconds, 1 of 16, 1 of 6, 1 of 18। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ये है 1 of 16 इज द राइट आंसर। पार्ट बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। ये है द डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी एस्टिग्मेटिज्म, डी प्रेसबायोपिया। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मायोपिया। मायोपिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, और इसका डी पार्ट जो है दैट इज प्लेन मिरर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस इसका राइट आंसर है। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए पार्ट 8 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये स्क्रीन पर है मौजूद। अब पार्ट 8 थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे। The defect in which a person cannot see nearby object clearly is called। ऑप्शंस है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इसका राइट आंसर है, ये है इसका राइट आंसर पार्ट बी। इसी तरह आप यहां पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप देखने की कोशिश कीजिए। आप हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, इसके ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाय फोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। आपके ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, और इसका जो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये है पार्ट बी कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे यहाँ पर, यह है द आई डिफेक्ट इन विच द लेंस बिकम्स क्लाउडी एंड लीड्स टू ब्लर्ड विजन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है मायोपिया, ऑप्शन बी है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी है कैटरैक्ट, ऑप्शन डी है एस्टिग्मेटिज्म। ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज कैटरैक्ट इसका राइट आंसर है। इसी तरह आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, आप यहां पर देखिए द फिनोमिनन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एक बार आ चुका है शायद। इसका ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग। इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिफ्रैक्शन। आपके यहां पर आ चुका है आंसर पार्ट बी। तो इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ देखिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंज इट्स शेप ऑफ फोक्स ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है लेंस। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है बेटा लेंस इज द राइट आंसर। लेंस इसका राइट आंसर है। इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। ऑप्शन है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपके यहाँ पर ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या है स्कैटरिंग, पार्ट डी। पार्ट डी ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपका राइट आंसर है। इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये है द रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, यहाँ पर देखेंगे रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन और यह है एब्जॉर्प्शन। तो आपका जो राइट आंसर है इसका यह है स्कैटरिंग, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। यह है क्वेश्चन नंबर 15, देखेंगे आप द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव विजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन एज, डिक्रीज इन एज, इंक्रीज इन हाइट, और पार्ट डी जो है इसका दैट इज डिक्रीज इन हाइट,
आपका जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है इंक्रीज इन एज इज द राइट आंसर, पार्ट ए आपका सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, द नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका जो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपका राइट आंसर वो है विटामिन ए, आपका राइट आंसर है बेटा इस क्वेश्चन के लिए, विटामिन ए इज द राइट आंसर। तो इस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, ये है विच टाइप ऑफ लेंस इज used in spectacles to correct presbyopia। इसका जो है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बाइफोकल लेंस और ये है सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाइफोकल लेंस इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर देखिए, ये है द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस है स्टीरियोस्कोपिक विजन, बाइनोक्यूलर विजन, मोनोक्यूलर विजन, एकोमोडेशन। तो इसका जो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये है स्टीरियोस्कोपिक विजन, इसका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो इस कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए ज़रूर। हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप तक लाने की कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स अभी पेंडिंग हैं। इस तरह से आज की वीडियो खत्म हो चुकी है। आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।